अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नाज़रीन, प्रोग्राम तफ़हीमुल मसाइल में आपको फिर खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपसे वादा किया था कि हमारे इस प्रोग्राम में पेशीन गोइयों के हवाले से बात हो रही थी कि पेशीन गोई क्या होती है, उसकी हकीकत क्या होती है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने ये क्लेम किया है कि मेरी बहुत सारी पेशीन गोइयाँ सच्ची निकली हैं और इससे वो अपने आप को मसीह मऊद और नबी साबित करते हैं। तो मैंने इस पर एक पूरा प्रोग्राम किया था और वहीं से ये बात चल रही है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने जो पेशीन गोइयाँ की हैं, पहली बात तो ये है कि वो पेशीन गोइयों के ज़ेमन में आती ही नहीं हैं। मैंने मोइज़ा की और करामत की तारीफ़ बताई थी कि मोइज़ा क्या होता है, करामत क्या होती है। वो बिल्कुल एक मुनफरिद किस्म की चीज़ होती है कि जो और कोई नहीं कर सकता, या ये है कि आम आदमी वो नहीं कर सकते। अनहोनी सी बात वो अगर हो जाए तो उसे मोइज़ा या करामत कहते हैं। अब कोई आदमी अगर किसी के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी हैवान के बारे में ये कह दे कि वो मर जाएगा, तो ये कोई पेशीन गोई नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो पहले नहीं होती। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मरना है, हर एक की मौत का एक वक़्त मुकर्रर कर दिया गया है और उस वक़्त उसने ज़रूर मरना है। अगर किसी के बारे में ये कहा जाए कि फ़लाँ जो है वो इतने साल में मर जाएगा, तो ये कोई पेशीन गोई नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं है। बंदे मरते हैं, हर बंदा उसने जाना है। तो मैं पिछली दफ़ा भी जिक्र किया था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने अपने एक मुखालिफ अब्दुल्ला आथम के बारे में पेशीन गोई की थी। 1893 में मई के अंदर अब्दुल्ला आथम के साथ मिर्ज़ा साहब का एक बहुत लंबा चौड़ा मुनाजरा हुआ जो 15 दिन जारी रहा। मुनाजरे का मौजू यही था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब जो दावे करते थे, अब्दुल्ला आथम भी उनका मुनकर था, अगरचे वो था ईसाई। अब मिर्ज़ा साहब के साथ उनका मुनाजरा हुआ तो मुनाजरे में कोई फ़ैसला नहीं हुआ। 5 जून को मिर्ज़ा साहब ने फिर एक पेशीन गोई कर दी। कहने लगे कि ये अब्दुल्ला आथम जो मेरा मुखालिफ है, मेरे साथ मुनाजरे करता है, मुझे झुठलाता है, ये 15 महीनों के अंदर अंदर मर जाएगा। अब मैंने इस पर पहले भी बात की थी कि हर आदमी ने मरना है, किसी की मौत का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं है। तो मिर्ज़ा साहब का ये कहना कि 15 महीनों के अंदर अंदर ये मर जाएगा, तो ये मुमकिन है कि वो 15 महीनों के अंदर अंदर उसका मुकर्रर टाइम आ जाए और वो मर जाए। तो अब 15 महीनों में सिर्फ एक अब्दुल्ला आथम नहीं, मालूम नहीं कितने लोग मरेंगे। तो अगर दूसरे जो हैं जिनके बारे में मिर्ज़ा साहब ने पेशीन गोई नहीं की थी, उनका मरना कोई अनहोनी बात नहीं है, तो अब्दुल्ला आथम अगर 15 महीनों के अंदर अंदर मर जाए तो कौन सी अनहोनी बात होगी। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि अब्दुल्ला आथम 15 महीनों के अंदर अंदर नहीं मरा और मिर्ज़ा साहब की बात बिल्कुल झूठी साबित हुई। तो उसकी जो कहानी है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पहले तो मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की किताब से ही, ये जंग मुक़द्दस उनकी किताब है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 6 में ये दर्ज है और रूहानी ख़ज़ाइन का सफ़ा नंबर 291 है कि मिर्ज़ा साहब किस तरह शद्दो मद के साथ पेशीन गोई करते हैं और कहते हैं कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन मेरा कहा हुआ टल नहीं सकता, ज़रूर ऐसा होगा। ये आप तहरीर ख़ुद पढ़ें, स्क्रीन पर आ रही है। कहते हैं कि बिल आखिर चूँकि डिप्टी अब्दुल्ला आथम साहब कुरान शरीफ के मोइज़ात से आमदन मुनकर हैं और इसकी पेश गोई से भी इनकारी हैं और मुझसे भी इसी मजलिस में 3 बीमार पेश करके ठट्ठा किया गया,
کہ اگر دین اسلام سچا ہے اور تم فی الحقیقت ملہم ہو تو ان تینوں کو اچھا کر کے دکھلاؤ۔ حالانکہ میرا یہ دعویٰ نہ تھا کہ میں قادر مطلق ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کالر نے بات کی تھی کہ مرزا صاحب کے جو عربی میں الہامات ہیں ان میں بڑی زبان و بیان کی غلطیاں ہیں، تو میں نے کہا تھا اردو میں بھی بے شمار غلطیاں ہیں، عربی کو تو چھوڑیے۔ یہ جو ابھی میں نے تحریر پڑھی ہے آپ ذرا اس پر غور کریں جو اردو جانتے ہیں۔ اگر دین اسلام سچا ہے اور تم فی الحقیقت ملہم ہو تو ان تینوں کو اچھے کر کے دکھلاؤ۔ تینوں کو اچھے کر کے، حالانکہ تینوں کو اچھا کر کے یا تندرست کر کے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ پیچھے تینوں کا ذکر ہے لہٰذا آگے تینوں کو صحتیں دے کر دکھلاؤ، بلکہ صحت دے کر دکھلاؤ۔ تینوں کو تندرستوں کر کے نہیں بلکہ تندرست کر کے دکھلاؤ۔ تو بالکل اسی طرح تینوں کو اچھے کر کے نہیں، اچھا کر کے دکھلاؤ، یہ صحیح زبان کا تقاضا ہے۔ کہتے ہیں کہ حالانکہ میرا یہ دعویٰ نہ تھا کہ میں قادر مطلق ہوں، نہ قرآن شریف کے مطابق مواخذہ تھا، بلکہ یہ تو عیسائی صاحبوں کے ایمان کی نشانی انجیل میں ٹھہرائی گئی تھی کہ اگر وہ سچے ایماندار ہوں تو وہ ضرور لنگڑوں اور اندھوں اور بہروں کو اچھا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو عیسائیوں کا ہے کہ وہ لنگڑوں کو، بہروں کو اچھا کر سکتے ہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کتنے لوگ آئے جن کے لیے آپ نے دعا فرمائی، جن پر ہاتھ پھیرا اور ان کو شفا ملی۔ اسی طرح اولیاء کرام کے حوالے سے منقول ہے کہ ان کی دعاؤں سے اور ان کے قرب سے کتنے بیماروں کو صحت ملی۔ تو مرزا صاحب کو یہ کہا گیا کہ یہ تین بیمار ہیں، اگر تم ملہم ہو، جو دعوے تم کرتے ہو ان میں سچے ہو، خدا تمہاری سنتا ہے، تو دعا کرو یہ تندرست ہو جائیں۔ مرزا صاحب سے یہ نہیں ہو سکا۔ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے ساتھ تم ٹھٹھا کر رہے ہو، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اب کہتے ہیں مگر تاہم میں اس کے لیے دعا کرتا رہا، یعنی میں دعا کرتا رہا کہ کوئی چیز نمودار ہو جائے، اور آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ کہ جب کہ میں نے بہت تضرع اور ابتحال سے جناب الہی میں دعا کی تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے ہیں، تیرے فیصلہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 مہینہ لے کر یعنی 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جاوے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی، اور اس وقت جب یہ پیشین گوئی ظہور میں آوے گی تو بعد اندھے سجاکھے کیے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔ اس طرح پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے سو الحمدللہ والمنت کہ اگر یہ پیشین گوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظہور نہ فرماتی تو ہمارے یہ 15 دن ضائع کیے گئے تھے۔ انسان ظالم کی عادت ہوتی ہے کہ باوجود دیکھنے کے نہیں دیکھتا اور باوجود سننے کے نہیں سنتا اور باوجود سمجھنے کے نہیں سمجھتا، اور جرت کرتا ہے اور شوخی کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ خدا ہے۔ لیکن اب میں جانتا ہوں کہ فیصلہ کا وقت آ گیا ہے۔ میں حیران تھا کہ اس بحث میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق پڑا، معمولی باتیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں، اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لیے تھا۔ میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی، یہ الفاظ قابل غور ہیں، اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ 15 ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت حاویہ میں نہ پڑے
तो मैं हर एक सज़ा के उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझको जलील किया जावे, रूसिया किया जावे, मेरे गले में रस्सा डाल दिया जावे, मुझको फांसी दिया जावे, हर एक बात के लिए तैयार हूँ। और मैं अल्लाह जल्ला शानहू की कसम खाकर कहता हूँ कि वो ज़रूर ऐसा ही करेगा, ज़रूर करेगा, ज़रूर करेगा। ज़मीन आसमान टल जाएं पर उसकी बातें ना टलेंगी। ये है मिर्ज़ा साहब की पेशीन गोई। आपने उनके अल्फाज में उनकी किताब के अंदर ही ये पेशीन गोई सुनी। अब हुआ ये कि जब इस पेशीन गोई की मुद्दत पूरी हो गई, 6 सितंबर 1894 को 15 माह पूरे हो गए और 5 सितंबर 1894 को ये आखिरी दिन था और 6 सितंबर को ये मियाद पूरी हुई। अब मिर्ज़ा साहब ने जो पेशीन गोई की थी कि ये अब्दुल्ला मर जाएगा, 15 माह के अंदर हाविया में पहुंच जाएगा, अब वो पेशीन गोई पूरी नहीं हुई। तो 6 सितंबर को ईसाइयों ने बड़े बड़े जुलूस निकाले और बड़ी धूमधाम के साथ जश्न मनाया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की पेशीन गोई पूरी नहीं हुई। तो अब क्या हुआ, बजाय इसके कि मिर्ज़ा साहब मान लेते कि मेरी पेशीन गोई झूठी हुई है, अब उन्होंने तावीलें की और फिर जो जश्न मनाए ईसाइयों ने, जो ज़िल्लत और रुसवाई हुई मिर्ज़ा साहब की, उसको उनकी अपनी ज़बानी सुनिए। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। ये जिल्द नंबर 12 रूहानी ख़ज़ाइन की है और किताब का नाम सिराज मुनीर है। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 12 के सफ़ा नंबर 54 पर ये आप ख़ुद मुलाज़ा फरमाएं मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं। इस पेशीन गोई के बाद जो हालात थे उनकी मंजर कशी क्या करते हैं। कहते हैं कि बहुत से पलीत तबा मौलवी जो नाम के मुसलमान थे और चंद नालायक और दुनिया परस्त अखबार वाले उनके साथ हो गए, ईसाइयों के साथ हो गए और लान तान और तकजीब और तबर्राबाजी में उनके भाई बन बैठे और बड़े जोश से इस्लाम की खिफत कराई। अब ये भी एक धोखा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब अपनी खिफत को इस्लाम की खिफत कहते हैं, अपने झूठ को नऊज़ुबिल्ला इस्लाम का झूठ कहते हैं कि अगर मैं झूठा हो गया तो इस्लाम झूठा हो जाएगा, मेरी खिफत हुई तो इस्लाम की खिफत हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है, इस्लाम के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, उनकी पेशीन गोइयों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो कहते हैं कि बड़े जोश से इस्लाम की खिफत कराई। फिर क्या था, ईसाइयों को और भी मौका हाथ लगा, बस उन्होंने पेशावर से लेकर इलाहाबाद और बम्बई और कलकत्ता और दूर दूर के शहरों तक नहायत शोखी से नाचना शुरू किया और दीन इस्लाम पर ठट्ठे किए। फिर मैं बात कह रहा हूँ कि दीन इस्लाम पर नहीं बल्कि मिर्ज़ा साहब पर या यूँ कहें कि कादियानियत पर ठट्ठे किए और ये सब मौलवी यहूदी सिफत और अखबारों वाले उनके साथ खुश खुश और हाथ में हाथ मिलाए हुए थे। इन पर आसमान से खुदा की लानत बरस रही थी। अब अंदाज़ा लगाएं कि जलील और रुसवा कौन हो रहा है और मिर्ज़ा साहब लानत किस पर बरसा रहे हैं। कहते हैं कि उन पर आसमान से खुदा की लानत बरस रही थी मगर उनको नज़र नहीं आती थी। अब मिर्ज़ा साहब की जो ज़िल्लत हो रही थी वो तो पूरी दुनिया को नज़र आ रही थी, लेकिन मिर्ज़ा साहब के दुश्मनों पर जो लानत बरस रही थी वो किसी को नज़र नहीं आ रही थी। और मैं यही बात बारहा अर्ज करता हूँ कि मिर्ज़ा साहब के झूठा होने के जो दलाइल थे वो तो पूरी दुनिया को नज़र आ रहे थे, लेकिन मिर्ज़ा साहब की सच्चाई के जो निशानात थे वो किसी को नज़र नहीं आ रहे थे। कहते हैं कि आसमान से खुदा की लानत बरस रही थी
मगर उनको नज़र नहीं आती थी। इस वक्त वो ग़ज़ब इलाही के नीचे थे, मगर नफसानी जोश के गर्दो गुबार से अंधे की तरह हो रहे थे। ये लोग उस वक्त शैतान की आवाज़ के मिसदाक थे और आसमान की आवाज़ की कुछ परवाह न थी। उन्हीं दिनों में एक बेनसीब नालायक मुसलमान एडिटर ने लाहौर से अपने अखबार में आथम को मुखातब करके और मेरा नाम लेकर लिखा कि आथम साहिब खल्कुल्ला परेशान करेंगे अगर नालश करके इस शख्स को सज़ा दिलाएंगे। बहरहाल सामीन व नाज़रीन, बताना ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की ये पेशीन गोई गलत साबित हुई। अब्दुल्ला आथम 15 महीनों के अंदर नहीं मरा और 6 सितंबर 1894 को पूरी दुनिया में ईसाइयों ने जश्न मनाए। ईसाई जश्न मना रहे थे और कादियान में क्या माहौल था, ज़रा मिर्ज़ा साहब के बेटे मिर्ज़ा महमूद अहमद की ज़बानी सुनिए कि कादियान में क्या था। ये मिर्ज़ा साहब का खुतबा है जो अल फज़ल रिसाले में शाया हुआ 20 जुलाई 1940 को। कहते हैं कि आथम के मुतल्लिक पेशीन गोई के वक्त जमात की जो हालत थी वो हमसे मख्फी नहीं है। मैं उस वक्त छोटा बच्चा था और मेरी उम्र कोई 5 साढ़े 5 साल थी, मगर मुझे वो नज़ारा खूब याद है। जब आथम की पेशीन गोई का आखिरी दिन आया तो कितने करबो इज़्तिराब से दुआएं की गईं। मैंने तो मुहर्रम का मातम भी कभी इतना सख्त नहीं देखा था। कहते हैं कि मुहर्रम का मातम कभी इतना नहीं हुआ जितना कादियान में मिर्ज़ा साहब की ये पेशीन गोई झूठी साबित होने पर कादियान में हुआ। कहते हैं हज़रत मसीह यानी मिर्ज़ा साहब एक तरफ दुआ में मशगूल थे और दूसरी तरफ बाज़ नौजवान जिनकी इस हरकत पर बाद में बुरा भी मनाया गया। बाज़ नौजवान जहां हज़रत खलीफा अव्वल मतब किया करते थे और आजकल मौलवी कुतुबुद्दीन साहब बैठते हैं, वहाँ इकट्ठे हो गए और जिस तरह औरतें बैंड डालती हैं इसी तरह उन्होंने बैंड डालने शुरू कर दिए। उनकी चीखें 100-100 गज तक सुनी जाती थीं और उनमें से हर एक की ज़ुबान पर दुआ जारी थी कि या अल्लाह आथम मर जाए, या अल्लाह आथम मर जाए। मगर इसको हुराम और आहोजारी के नतीजे में आथम ना मरा। ये तहरीर है और ये अल्फाज हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के बेटे मिर्ज़ा महमूद साहब के। और ये सब कुछ तो कादियान में हुआ। अब लाहौर में जो मिर्ज़ा साहब के फॉलोअर थे वहाँ क्या हो रहा था।